हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक खास टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ आर्डिनो यूएनओ बोर्ड। मैं आज आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कैसे कोडिंग करेंगे, कौन कौन से हम सेंसर इसमें जोड़ेंगे, कैसे हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में आज कवर करके बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज आर्डिनो यूएनओ। बेसिकली ये क्या है, सर्किट बोर्ड है आर्डिनो। देख रहे होंगे आप, ये ऐसा दिखाई देता है और ये कुछ इस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग करके इसको बनाते हैं। जो इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जैसे जंपर वायर हो गया, एलईडी, की बॉक्स और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें ज्वाइन करते हैं। टॉपिक आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। सेकंड, आर्डिनो के कौन कौन से पार्ट होते हैं सर्किट बोर्ड में, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, सेंसर, कौन कौन से हम इसको सेंसर जोड़ सकते हैं और कौन सा सेंसर क्या काम करता है वो मैं आपको इसमें कवर करके बताऊंगा। इंस्टॉलेशन ऑफ आर्डिनो आईडीई, आर्डिनो को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको इसमें कवर करके बताऊंगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको हम घर में, स्कूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में हम इसको कैसे इंस्टॉल करके इसका सही से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। इसको इटली में बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? डेविड मेलिस ने। इसका निर्माण जो है एक स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसको हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज के साथ जोड़ के मनचाहा आउटपुट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्डिनो बोर्ड एक छोटा सा सीपीयू है जिसमें 2 माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है। माइक्रो कंट्रोलर चिप एक क्या करती है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है और दूसरी क्या करती है, उसको सेव करके रखती है। इसके बारे में मैं आपको आगे डीपली बताऊंगा। नेक्स्ट, इस चिप में हम अपना प्रोग्राम अपलोड करके किसी भी पिन से मनचाहा इनपुट या आउटपुट आसानी से ले सकते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या कौन सा पार्ट कौन सा प्रोग्राम काम करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्स्ट आता है हमारा रीसेट बटन। इस बटन का इस्तेमाल हम इस बोर्ड को रीसेट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा आर्डिनो क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्रोग्राम हमने उसको अपलोड कर दिया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा आर्डिनो क्या है, दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। सेकंड आता है ATmega6U2 जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या होता है, इस USB पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। पहले मैं आपको USB पोर्ट के बारे में बता देता हूँ। इस पोर्ट का काम क्या होता है, इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। मैं आपको केबल दिखाता हूँ इसकी। इस केबल का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, USB पोर्ट जो आपका कंप्यूटर में लगा हुआ है, और ये देखा होगा आपने सेम ऐसा प्रिंटर में लगा होता है, ये कहाँ लगता है आपका आर्डिनो यूएनओ बोर्ड में, कहाँ पे, इस USB पोर्ट पे लगता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। और दूसरा, इसका इस्तेमाल हम इस आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई के लिए करते हैं। अब आता है चिप। ये चिप क्या काम करती है, जो भी हम डाटा या प्रोग्राम इस USB बोर्ड के थ्रू कंप्यूटर से अपलोड करते हैं वो किस में जाता है, इस ATmega6U2 अल्फा में जाता है। और ये माइक्रो कंट्रोलर चिप क्या करती है, इस प्रोग्राम को जो दूसरी चिप है उसकी मशीन लैंग्वेज में चेंज करके यहाँ पे उसको सेव करती है। इस माइक्रो कंट्रोलर चिप का नाम देख रहे होंगे आप, ये माइक्रो कंट्रोलर चिप, इस चिप का नाम क्या है, ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट 16 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। 32 KB फ्लैश मेमोरी है इसकी,
1 KB EEPROM। EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और 2 KB क्या है इसकी? SRAM है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है? 32 KB डाटा को सेव करके रखती है। जो भी हमारा प्रोग्राम यहाँ से कंप्यूटर के थ्रू अपलोड किया है उसको 6U2 में भेजा सबसे पहले, उसके बाद 6U2 ने उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके या माइक्रो कंट्रोलर 6328P की लैंग्वेज में चेंज करके इसमें सेव करके रख दिया है। जब भी हम इसको प्लग आउट करेंगे, कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करेंगे, तो वो प्रोग्राम आपका कहाँ पे सेव रहेगा? इस चिप में सेव रहेगा। दोनों चिप के बारे में समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है ये डीसी पावर जैक AC टू DC एडाप्टर। 7 to 12 वोल्ट तक की क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। बेसिकली हम इसमें 9 वोल्ट बैटरी को जोड़ते हैं। इसके साथ एक अलग से कनेक्टर आता है, उसके साथ हम इसको बोर्ड को आसानी से पावर दे सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ पिन दी हुई है एक साइड इसमें। फर्स्ट पावर आउट मतलब किसके लिए है? पावर आउट के लिए भी है और पावर इन के लिए भी है। तो पावर आउट के लिए कौन सी है? रीसेट 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और ग्राउंड। 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और ग्राउंड। ये किसके लिए हुई? आउटपुट के लिए। मतलब किसी चीज को आपने इससे पावर सप्लाई देनी है, जैसे सेंसर को हम इससे पावर सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट पावर इन, ग्राउंड और वी इन। मतलब इस बोर्ड को हम क्या करते हैं इससे, अगर हमारे पास डीसी पावर जैक भी नहीं है, यूएसबी पावर बैंक भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो हम इसको कहां से पावर दे सकते हैं? ग्राउंड और वीआई इन पिन से डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट करके हम इसको पावर सप्लाई यहां से दे सकते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं यहां से एनालॉग पिन। एनालॉग पिन कितनी होती है? A0 से लेके A5 तक। इन पिन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? इन मतलब जो भी सेंसर से जो सेंसर हमें आउटपुट देता है वो किस में आता है? इन पिनों में। इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? सेंसर से इनपुट लेने के लिए। और ये क्या करता है? जो सेंसर आपको करता है आउटपुट देता है, उस आउटपुट को कौन रिसीव करता है? एनालॉग पिन। कितनी होती है? A0 से लेके A5 तक 6 पिन होती है टोटली। इनका काम क्या होता है? सेंसर से इनपुट लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 14 इंटू डिजिटल इन आउट पिन। इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? सेंसर को इन आउटपुट देने के लिए भी और सेंसर से आउटपुट लेने के लिए भी। इसको क्या करते हैं हम? मेनली जिस डिवाइस का हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं हम? इनसे आसानी से जोड़ सकते हैं जंपर वायर के थ्रू, और मनचाही पिन से मनचाहा आउटपुट या इनपुट ले सकते हैं। इसमें दो होती है, TX और RX, RX0 और TX1। इन दोनों का इस्तेमाल क्या करते हैं हम? वाईफाई को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए और ब्लूटूथ सेंसर को कनेक्ट करने के लिए। TX मतलब ट्रांसमिशन और RX मतलब रिसीविंग। अब डिजिटल पिन कितनी बताई मैंने आपको? 14। 0 से लेके 13 तक, RX0 से लेके 13 तक क्या होती है इसमें? डिजिटल पिन। और उसके बाद इसमें दो पिन और होती है, ग्राउंड और AREF। ग्राउंड जो डिवाइस आउटपुट के लिए हमने इसके साथ जोड़ी है उसके साथ क्या जोड़ते हैं? ग्राउंड यहां से और एक पिन यहां से। और मान लो हमने कोई LED प्रोजेक्ट बना रखा है, तो मैंने क्या किया? एक ग्राउंड यहां से निकाल दिया। उसके बाद एक एनालॉग पिन जो सेंसर से, मान लो हमने क्या किया? एक एनालॉग पिन जो सेंसर से इनपुट ले रही है। कौन सी? A0 क्या कर रही है? सेंसर से इनपुट ले रही है। और आउटपुट के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? 13। कौन सी? डिजिटल पिन 13। तो इन दोनों को क्या किया हमने? एक LED के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही इसमें पावर आएगा तो ये क्या करेगी? LED ऑन हो जाएगी। जैसे ही आपका सर्किट पूरा कवर हो जाएगा या कनेक्टेड हो जाएगा, सेंसर हमें आउटपुट देगा, तो क्या हो गया? LED आपकी यहाँ पे आसानी से जल जाएगी।
तो ऐसे हम डिजिटल पिन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है पावर, एलईडी पावर ऑन। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बोर्ड ऑन हो गया है? तो इसमें क्या है, एलईडी पिन जलती है। कहां पे? ये आपकी ऑन। ये क्या करती है? एलईडी ब्लिंक करती है जब आपका ऑर्डिनो ऑन हो जाता है। उसके बाद दूसरा एलईडी टीएक्स और आरएक्स। जब भी आप इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे तो क्या करेगा, ट्रांसमिशन और रिसीविंग क्या करेगा, यहां से ब्लिंक होना शुरू कर देगा। ये कहां पे होती है? इस ऑर्डिनो बोर्ड के सेंटर में। उसके बाद एलईडी लोड एंड 13 पिन, मतलब जो भी आपका प्रोग्राम लोड होगा तो ये क्या करेगी, ब्लिंक करेगी और आपका प्रोग्राम लोड हो रहा होगा, ये आपको पता लग जाएगा। कौन सी है ये वाली पिन। ये है ऑर्डिनो के पार्ट्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, या सेंसर। सबसे जरूरी पार्ट इसका क्या है? सेंसर। क्योंकि ऑर्डिनो किसको कंट्रोल करता है? सेंसर। और सेंसर क्या करते हैं? हमें आउटपुट देते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सेंसर होता क्या है। सेंसर एक ऐसी चीज है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है। जैसे दिन हो गई, रात हो गई, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको क्या करता है, फिजिकल से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंसर। मतलब एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही है उनको रिसीव करके क्या देता है, हमें आउटपुट देता है कि आज बारिश है, आज मौसम साफ नहीं है, आज बादल है, आज टेम्परेचर इतना है, आज टेम्परेचर डाउन है। ठीक है, तो ये कौन करता है? हमें सेंसर। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल हमारे फोन में भी आता है कि आपका टेम्परेचर इतना है, गूगल हमें बता देता है कि आज टेम्परेचर इतना होगा, आज बारिश होगी। ये सब कौन बताता है हमें? सेंसर या रडार। रडार भी क्या होते हैं? सेंसर से ही मिलके बने होते हैं। पता लग गया सेंसर क्या होता है। अब फर्स्ट लेते हैं हम PIR मोशन सेंसर। इसका काम क्या होता है? प्रॉक्सी इंफ्रारेड सेंसर। ये क्या करता है? एक वेव फेंकता है। मतलब कितना? 180 डिग्री में क्या करता है ये, जो भी इसके आसपास जाएगा मूवमेंट को क्या करता है, ये कैच करता है और उसको क्या करता है, हमें वापस। इसमें क्या होता है? 3 होते हैं, एक इन, आउट और 5 वोल्ट। 3 पिने होती हैं इसमें। तो इन से क्या लेता है? करंट लेता है और 5 वोल्ट एक ग्राउंड और एक हमारी आउट। तो ये क्या करता है? सिग्नल भेजता है। जैसे इससे कोई चीज टकराती है, यहां पे मान लो कोई चीज इससे टकराई, तो ये क्या करेगा? सिग्नल भेज देगा कि यहाँ पे मेरे से कोई चीज टकराई है, यहां से कोई मूवमेंट हुआ है। तो ये क्या करता है? हमें आउटपुट पिन से ऑर्डिनो को सिग्नल भेजता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। इसमें क्या होते हैं? 2 मॉड्यूल है। एक क्या करता है? सेंड करता है सिग्नल और एक क्या करता है? रिसीव करता है। ये क्या करता है? सोनिक वेव फेंकता है। सेंडर क्या करता है? सोनिक वेव को फेंकता है। और जैसे ही वो, मतलब आप इसका दायरा होता है 4 मीटर 2 मीटर, आप इसको आसानी से अपने ऑर्डिनो में प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितनी दूरी पे क्या कर सकते हो, मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इसके 1-2 मीटर पे क्या है, ये किसी चीज से इसका सिग्नल टकराता है। यहाँ पे क्या हुआ? सिग्नल टकरा। तो रिसीवर क्या करता है? उसको कैच करता है कि 2 मीटर में क्या है, कोई चीज मेरे से टकराई है। तो वो क्या करता है? हमें रिसीवर ऑर्डिनो को सिग्नल भेजता है और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। ये क्या था? अल्ट्रासोनिक सेंसर। क्या करता है? सोनिक वेव फेंकता है और ये रिसीवर क्या करता है? सोनिक वेव को डिटेक्ट करता है कि ये कितनी दूर पे टकराई है। इससे इसका इस्तेमाल हम रडार बनाने में भी कर सकते हैं। उसके बाद
IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कोई लाइट डिटेक्शन के लिए, या फिर ये भी क्या करता है, इसमें भी दो मॉड्यूल होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। ये भी क्या करता है, जैसे इससे कोई चीज टकराती है तो हमें आउटपुट दे देता है कितनी दूर पे मेरे से कोई चीज टकरा रही है। उसके बाद लाइट LDR सेंसर। LDR का सेंसर का काम कहाँ पे कर सकते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा रोड में लाइटें लगी होती है तो क्या करती है, रात होने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है या सुबह होने पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो वो कौन सा सेंसर काम करता है, LDR सेंसर। लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट डिटेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद साउंड सेंसर। साउंड सेंसर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है, साउंड को डिटेक्ट करता है और हमें आउटपुट देता है। उसके बाद ब्लूटूथ, हम क्या करते हैं इसको, ब्लूटूथ तो करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था TAX और RX क्या होते हैं, दो पिन होती है डिजिटल पिन, RX 0 और TX 1। उनमें क्या करते हैं हम इस सेंसर को कनेक्ट करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, फोन में इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करके इसको आसानी से हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। अब आता है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर को क्या कर सकते हैं हम, अपने रूम के टेम्परेचर, मतलब रूम के AC को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री से प्लस हो रहा है तो AC क्या होगा, अपने आप ऑन हो जाएगा, और जैसे ही 25 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा तो AC अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कहां से कर सकते हैं, घर में। उम्मीद है आपको सेंसर के बारे में यहां से नॉलेज मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंस्टॉलेशन ऑफ आर्डिनो IDE। अपने जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसको ओपन करना है, उसमें क्या टाइप करना है, www.arduino.cc/en/software। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, जब मैंने इसको वीडियो बनाया था तो कितना था, 1.8.19 क्या था, लेटेस्ट वर्जन था। जो भी नेक्स्ट वर्जन होगा उसको, अपडेटेड वर्जन, उसको क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर देना है, जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद कनेक्ट आर्डिनो एंड आर्डिनो बोर्ड USB केबल। उसके बाद क्या करना है, आपने आर्डिनो बोर्ड को लेना है, उसको USB केबल के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको क्या करना है, आपने कंप्यूटर के USB पोर्ट पे इंस्टॉल कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। देख रहे हो आप, इसमें लाइट जल रही है यहाँ पे ऐसी, और एक यहाँ पे जल रही है, और एक यहाँ पे, ये कौन सी है, LED ऑन, और एक कौन सी है, 13 ग्राउंड पिन, जो पहले मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट ऊपर अब क्या करना है, आपने अपने आर्डिनो IDE को ओपन करना है। उसके बाद सिलेक्ट न्यू फाइल, और न्यू फाइल को क्रिएट करके करना है। उसके बाद सिलेक्ट पोर्ट, मतलब जो उसका पोर्ट है उसको सिलेक्ट करना है आर्डिनो IDE से। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्डिनो UNO। इजी टू यूज एंड हैंडलिंग, मतलब बहुत ही आसान है इसको यूज करना और हैंडलिंग करना। उसके बाद प्रोग्राम करना इजी है, सेंसर और मॉड्यूल्स, इसको क्या कर सकते हैं, सेंसर और मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने पर ही इनिशिएट होगा, मतलब अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो क्या होगा, तभी ये इनिशिएट होगा, मतलब काम करेगा। हल्का और पोर्टेबल है, दिखाया मैंने आपको कितना, ये छोटा सा है, कहीं भी आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर आपने गलत कनेक्शन दे रखा है तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद ज्यादा पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, इसको क्या चाहिए, अगर आपने किसी डिवाइस के साथ जोड़ रखा है तो ये आउटपुट कितना देता है, 5 वोल्ट ही लेता है, और 5 वोल्ट ही हमें आउटपुट देता है। अगर आपने कोई हैवी चीज जोड़ रखी है तो वो काम नहीं करेगी, उसके साथ आपको एडिशनल बैटरी जोड़नी पड़ेगी, किसके साथ, रिले डिवाइस के साथ आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद विदाउट प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर सकते, अगर आपने इसको प्रोग्राम किया है तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। कनेक्शन लूज होने पर इनिशिएट नहीं होगा, अगर आपका कनेक्शन लूज है
कहीं से भी वायर ढीला है तो आपका पूरा का पूरा सर्किट बोर्ड क्या है, फेल है। ये क्या थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपका इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।